Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to start the third chapter of Footprints Without Feet, Class 10 English Supplementary book, and the chapter is named as The Midnight Visitor and its writer is Robert Arthur. It is a very interesting story full of suspense. तो इस स्टोरी में तीन कैरेक्टर्स हैं, दो सीक्रेट एजेंट्स हैं, एक है जिसका नाम है ऑसिबल और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स एंड थर्ड कैरेक्टर इज फाउलर जो एक राइटर है जो सस्पेंस से रिलेटेड या कुछ एडवेंचरस आर्टिकल या स्टोरीज लिखता है और अपने किसी ऐसे आर्टिकल के लिए अपने किसी ऐसी राइटिंग के लिए जो ऑसिबल से मिलने आया हुआ है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरलीफ देख लेते हैं। Possible, a secret agent is expecting to get a very important report. जो इसमें सीक्रेट एजेंट है ऑसिबल वो वेट कर रहा है कि उसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट उसको मिलने वाली है और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट और जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स उसको जो है पिस्टल से उसको थ्रेट करता है और इस रिपोर्ट की डिमांड करता है। Does Possible outwit him? Outwit means to defeat or gain advantage over someone by clever trick. तो क्या ऑसिबल अपनी इंटेलिजेंस से अपनी बुद्धिमानी से मैक्स को हरा पाता है? तो चलिए आइए देखते हैं। Possible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. तो जो फाउलर है वो इससे मिलने आया है, ऑसिबल से मिलने आया है, तो वो क्या देखता है फाउलर ने अब तक जो भी पढ़ रखा है सीक्रेट एजेंट के बारे में ऑसिबल उस सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में कहीं से भी फिट नहीं बैठता था। अच्छा, हम सीक्रेट एजेंट को अगर हम इमेजिन करते हैं तो हमें क्या पाते हैं? हम सोचते हैं जैसा कि हमने फिल्म्स वगैरह में भी देखा हुआ है या हमने कहीं पढ़ा हुआ है, सीक्रेट एजेंट अगर हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम एक कोई वेल बिल्ट बॉडी का पर्सन होगा, ठीक है, और सूटेड बूटेड पर्सन होगा, उसके हाथों में शायद रिवॉल्वर भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी शायद फाउलर ने सोचा हुआ था, लेकिन जब वह ऑसिबल से मिलने आया तो ऐसा उसे कुछ भी नहीं मिला। यानी ऑसिबल जो उसने इमेजिनेशन कर रखी थी किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में, ऑसिबल उस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था। यानी वो जो नॉर्मली जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, ऑसिबल उस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ossible had a room, Fowler felt let down. Musty means smelling unpleasantly old and slightly wet, corridor an open gallery, and gloomy. Gloomy means partially or totally dark. तो फाउलर जो है ऑसिबल से मिलने आता है एक फ्रेंच होटल में जहां पर ऑसिबल ने एक रूम लिया हुआ था। तो ये फ्रेंच होटल कैसा था? ये ग्लूमी था, यानी यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, यानी बहुत ज्यादा इसका लाइट्स इसमें नहीं थी, लगभग इसमें अंधेरा था। और जो इसका कॉरिडोर था वो मस्टी, यानी जैसे अनप्लीजेंटली स्मेल थी कॉरिडोर में, जैसे जिस कहीं जगह पर कहीं बहुत दिनों से धूप ना मिले तो थोड़ी जो मॉइस्चर की सी स्मेल हो जाती है उस तरह की स्मेल थी कॉरिडोर में। तो जो है फाउलर जो है पॉसिबल के पीछे पीछे चलता है मस्टी कॉरिडोर में एक फ्रेंच होटल में जहाँ पे ऑसिबल ने रूम ले रखा था। तो जब ये सब चीजें उसने देखी तो फाउलर फेल्ट लेट डाउन। लेट डाउन का मीन्स है डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो फाउलर को जो है बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला जब उसने ये सब देखा। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। ओके, तो एक बहुत छोटा कमरा था और सिक्स और टॉप फ्लोर पर था, यानी होटल का जो टॉप फ्लोर था वो सिक्स फ्लोर था, उस पर ऑसिबल का रूम था। और स्केर्सली मीन्स हार्डली या ऑलमोस्ट नन, और वहां पर रोमांटिक एडवेंचर के लिए कोई भी सेटिंग नहीं थी। यानी फाउलर को जो भी कुछ एडवेंचरस चाहिए था अपनी राइटिंग के लिए वो उसको वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं मिला। ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग वेट सॉरी फैट। ऑसिबल जो है मोटा था, वेरी फैट यानी बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट। एक्सेंट मींस टोन ऑफ वॉइस, और ऊपर से उसके बोलने का तरीका, यानी एक्सेंट का मीन्स है बोलने का तरीका। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent,
he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Though he spoke French and German passably. Passably means just well enough या tolerably well. यानी आप कह सकते हैं काम चलाओ. हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन जो है काम चलाओ बोल लिया करता था, लेकिन वो 20 years ago यानी 20 साल पहले जो बोस्टन से पेरिस तो आया था, लेकिन उसने अपने अमेरिकन एक्सेंट को उसने कभी भी नहीं छोड़ा था. मतलब ये है कि वो फ्रेंच और जर्मन बोल तो लेता था, काम चलाऊ बोल लेता था, लेकिन उसको 20 साल हो गए थे बोस्टन से पेरिस आए हुए, लेकिन वो अभी तक अपना अमेरिकन एक्सेंट नहीं छोड़ पाया था. यानी वो अभी भी अमेरिकन एक्सेंट में ही बात करता था. You are disappointed, Oswald said wheezily over his shoulder. Wheezily means making a high, rough noise when you can't breathe easily. तो ऑसिबल जो है फाउलर से कहता है यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम तो डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए होगे. ऑसिबल भी इस बात को समझ जाता है कि उसने सोचा होगा फाउलर ने कि कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा कुछ, लेकिन ऐसा उसको नहीं मिला. तो कहता है तुम निराश हो गए होगे. यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट ए स्पाई डीलिंग इन एस्पायोनेज एंड डेंजर. कि आपको बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई यानी जासूस हूँ, एंड एस्पायोनेज यानी स्पाइंग, और जासूसी और डेंजर यानी खतरों के जो केसेस हैं वो डील करता हूँ. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. Romantic means imaginative, having a fantastic view of reality. You wished to meet me. तुम्हारी इच्छा थी, आपकी इच्छा थी मुझसे मिलने की, क्योंकि आप एक राइटर हैं, यंग हैं एंड रोमांटिक हैं, यानी कुछ इमेजिनेटिव आप कुछ लिखते हैं, आपका जो व्यू है थोड़ा फैंटेस्टिक है. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols and drug in the wine. Envision means to imagine or expect something to happen, mysterious, strange or not understood. तो वो कहता है, जो ऑसिबल है फाउलर से कहता है आपने सोचा होगा कि आपको कुछ मिस्टीरियस फिगर देखने को मिलेंगी, आपने कुछ ऐसा इमेजिन किया होगा कि आपको यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस सा देखने को मिलेगा, पिस्टल्स की साउंड सुनने को मिलेगी, और वाइन में आपको ड्रग्स यहाँ मिलाते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, तो आप ऐसा इमेजिन करके आए थे कि आप सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हैं तो आपको ये सब चीजें वहां देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a project telephone call making an appointment in his room. तो ऑसेबल जो है फाउलर से कहता है कि आपको ये सब तो मिला नहीं, बजाय आपको आपको क्या मिला, तो बजाय इसके आपको एक डल इवनिंग, एक बोरिंग सी इवनिंग आपको फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बितानी पड़ी एक स्लोपी फैट मैन के साथ. स्लोपी मींस केयरलेसली ड्रेस्ड, यानी एक ऐसे मोटे आदमी के साथ जो ड्रेसिंग सेंस भी उसका अच्छा नहीं है, यानी केयरलेसली ड्रेस्ड है. Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties. तो वो कहता है कि आपने तो इमेजिन ये किया होगा कि यहाँ पे डार्क आइड ब्यूटीज, यहाँ पे इसका मतलब है कि डार्क आइड जो गर्ल्स हैं, सुंदर सी लड़कियां होंगी, काली आंखों वाली लड़कियां होंगी, वो आएंगी यहाँ पे और उनके हाथों में मैसेजेस की स्लिप होंगी और वो जो मुझे हैंड ओवर कर रही होंगी. फाउलर ने शायद ऐसा इमेजिन किया होगा. तो ऑसिबल जो है फाउलर से कहता है कि आपने तो इमेजिन किया होगा कि यहाँ पे जो गर्ल्स होंगी उनके हाथों में मैसेजेस की स्लिप होंगी और मुझे दे रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मीन्स ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम. लेकिन यहाँ पर बस मेरे पास एक ऑर्डिनरी सी टेलीफोन कॉल आई जो मुझसे एक अपॉइंटमेंट चाहती थी. You have been bored. आप तो बोर हो गए होंगे. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Fat man chuckled. Chuckled means laughed quietly without opening his mouth. Fat man यानी जो ऑसेबल है वो अपने आप में ही हंसा, धीरे से अंदर से ही हंसा. As he unlocked the door of his room, और उसने अपने जो रूम का है डोर को अनलॉक किया यानी ओपन किया. स्टूड असाइड, और साइड में खड़ा हो गया ताकि उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यानी कि जो फाउलर है वो अंदर एंटर कर सके. यू आर डिसइल्यूजन, ऑसिबल टोल्ड हिम. डिसइल्यूजन मीन फॉल्स आइडियाज अबाउट समवन और समथिंग. तो ऑसिबल फाउलर से कहता है कि आप तो डिसइल्यूजनड हो गए होगे, यानी आप भ्रम में पड़ गए होगे
बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन आप खुश हो जाओ मेरे यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, a quite important paper for which several men and women have risked their lives come to me. Presently यानी इस समय आपको एक पेपर देखने को मिलेगा, ये इतना इम्पोर्टेंट पेपर है फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मैन एंड वुमेन, अनेक लोगों ने अपने जीवन को रिस्क देयर लाइफ अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है, अपना जीवन खतरे में डाल दिया है, ऐसा पेपर मेरे पास आने वाला है. Someday soon that paper may well affect the course of history. Someday soon यानी जल्दी ही, कुछ दिनों में, ये पेपर शायद इतिहास को भी यानी हिस्ट्री को भी अफेक्ट करेगा, शायद हिस्ट्री भी चेंज कर सकता है. इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? तो वो कहता है आपको नहीं लगता इस विचार में कुछ ड्रामा नहीं है क्या? ऐसा नहीं लगता आपको कि ऐसा ये पेपर जो है शायद हिस्ट्री को भी अफेक्ट करे? तो इस विचार में कुछ ड्रामा तो नहीं है? As he spoke, Osibel closed the door behind him. अब ये वो बोलते हुए ऑसिबल ने जो अपने पीछे डोर को क्लोज कर दिया. Then he switched on the light. फिर उसने लाइट को ऑन किया. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर को अपना उस दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिल गया. यानी जो पहला जो रियलिस्टिक थ्रिल था, जो वो चाहता था, अब तक वो उसको मिला. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. For halfway across the room, यानी रूम के लगभग बीच में, सेंटर में, एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल अपने हाथ में लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ था. Ausable blinked a few times. Blinked means closed and opened the eyes quickly once or several times. यानी आंखें झपकाना, पलकें झपकाना. तो ऑसेबल ने कुछ बार, ऑसेबल भी जो है एकदम से सरप्राइज हो गया एक व्यक्ति को अपने रूम में देखकर. तो ऑसेबल ने भी कुछ देर हैरानी से अपनी पलकों को झपकाया. मैक्स, ही wheezed. Wheeze means spoke breathing noisily and heavily. ठीक है, तो उसने सांस लेते हुए, जोर से ब्रीथ करते हुए कहा हैरानी से, मैक्स, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट. या क्वाइट ए स्टार्ट का मतलब है सरप्राइज, कि तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया. यू सरप्राइज मी. आई थॉट यू वर इन बर्लिन. मैंने तो सोचा था तुम बर्लिन में होगे. व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम? तुम इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब जो रूम में जो दूसरा आदमी खड़ा हुआ था, उसका नाम था मैक्स. वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, और ऑसेबल उसको पहले से जानता था. तो मैक्स अब कैसा था? मैक्स वाज स्लेंडर, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. तो मैक्स कैसा था? स्लेंडर था यानी पतला दुबला था. लिटिल लेस देन टॉल यानी बहुत ज्यादा लंबा नहीं था. और उसके फीचर्स कैसे थे? उसके फीचर्स ऐसे थे, थोड़े से क्राफ्टी. क्राफ्टी का मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कनिंग. ठीक है, उसके फीचर्स ऐसे थे, कनिंग. एंड काउंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स. काउंटिनेंस का मतलब पर्सन लुक और फेशियल एक्सप्रेशन. और उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे किसी फॉक्स के होते हैं, जैसे किसी लोमड़ी के होते हैं. यानी शक्ल से ही, यानी फेस से ही वो तो बहुत कनिंग लग रहा था. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Menacing का मतलब threatening. यानी अगर उसके उसके पास अगर गन को हम छोड़ दें, अगर उसके हाथों में गन ना हो, तो उसके बारे में कुछ भी menacing यानी कुछ भी terrifying नहीं था. यानी केवल गन थी उसके हाथों में, तो गन को देखकर ही डर लगता था. लेकिन अगर गन को छोड़ दिया जाए तो उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो टेरिफाइंग था. द रिपोर्ट, ही murmured. Murmured means to say something in a low voice. तो वो धीरे से फुसफुसा कर कहता है, द रिपोर्ट यानी वह रिपोर्ट. द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. मिसाइल्स वेपन डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेटिकली. तो वही रिपोर्ट जो आपके पास आज आने वाली है, और कुछ न्यू मिसाइल से रिलेटेड है, जिस रिपोर्ट का भी वेट ऑसिबल कर रहा था. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. मैं सोचता हूँ इस रिपोर्ट को मैं तुमसे ले लूं. इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स. तो मैक्स जो है हॉसिबल से कहता है कि ये मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी, ये रिपोर्ट मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी बजाय तुम्हारे पास.
Possible moved to an armchair and sat down heavily. Armchair, चेयर जिसमें जो है दोनों आर्म्स रखने के लिए स्पेस बना हुआ होता है, दैट इज आर्म चेयर। तो आर्म जो ऑसिबल है वो एक आर्म चेयर की तरफ गया एंड सेट डाउन हैवीली, और उस पर जोर से बैठ गया। कहता है आई एम गोइंग टू रेज द टेबल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट। यहाँ रेज द टेबल का मीन्स है टू रेज वंस वॉइस या टू कंप्लेन अबाउट समथिंग। तो ऑसिबल मैक्स से कहता है कि मैं इस टाइम इस बार जो है मैनेजमेंट के सामने कंप्लेन करने जा रहा हूँ एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सैड ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब वरीड और सीरियस और सैड वे, यानी बड़े दुखी होकर बड़े परेशान होकर वो मैक्स से कहता है कि मैनेजमेंट से इस बारे में मैं कंप्लेन करूंगा और आप इस पर शर्त लगा सकते हैं। दिस इज द सेकंड टाइम इन ए मंथ दैट somebody has got into my room through that nuisance of a balcony। तो वो कहता है कि ये महीने में इस महीने में दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरे रूम में आ गया है इस बालकनी की इस प्रॉब्लम की वजह से। फाउलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और उस रूम में एक ही विंडो थी। अब जैसे ही ऑसेबल ने मैक्स से ये कहा तो फाउलर की जो नजर है वो विंडो, जो सिंगल विंडो थी रूम पर, उस पर गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी विंडो है जस्ट थी जैसे कि नॉर्मली होती है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और जिसके बाहर क्या था, जिसके बाहर जो रात का केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारे, मिड नाइट विद, तो जो टाइम था ये लगभग मिड नाइट का था। Balcony, Max said with a rising inflection. Inflection means change in pitch of the voice. तो मैक्स जरा जोर से कहता है, अपनी वॉइस को जरा सा तेज करके कहता है बालकनी। नो, ए पास की, पास की का मीन्स मास्टर की, नहीं एक मास्टर की, यानी मैंने एक मास्टर की से रूम को ओपन किया है। आई डिडंट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं थोड़ी सी परेशानी से बच जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब ऑसिबल जो है थोड़ा इरिटेट हो गया, तो इरिटेशन के साथ वो कहता है ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो दूसरे बराबर वाले अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटोरिली एट फाउलर, तो वो फाउलर को एक्सप्लेनेशन करने के हिसाब से देखता है कि मतलब फाउलर को भी वो समझाना चाह रहा था कि बालकनी का क्या मैटर है। तो वो जो है उसको फाउलर को देखता है। यू सी, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। तो वो कहता है कि ये रूम जो है बहुत बड़ी यूनिट का पार्ट हुआ करता था, एंड द नेक्स्ट रूम, और जो बराबर वाला जो रूम है यूज टू बी द लिविंग रूम, और उस दरवाजे के सामने से होकर ये भी एक लिविंग रूम हुआ करता था। यानी जो ये वाला रूम है जिसमें हम खड़े हुए हैं बड़ी यूनिट का पार्ट था, और जो हमारे बराबर में जो रूम है वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, ये जो बालकनी है वो बराबर वाले रूम की बालकनी थी जो मेरी विंडो तक आती है। यानी मेरे रूम के पास बालकनी नहीं थी, जो बराबर वाली रूम की जो बालकनी है वो मेरे विंडो तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन एंड somebody did लास्ट मंथ, तुम इस बालकनी पर आ सकते हो, दो दरवाजे आगे जो एम्प्टी रूम है उसमें से होकर मेरी इस बालकनी में आ सकते हो। एंड somebody did लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ किसी ने ऐसा किया, यानी लास्ट मंथ कोई बालकनी पे आ गया। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल, मैक्स ने अब फाउलर को देखा। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली, स्टिफली मीन इन एन अनफ्रेंडली फॉर्मल वे, यानी स्ट्रेट, जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ था और ऑसेबल से बहुत दूर नहीं था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, ठीक है, जो मैक्स है अपनी उसके हाथों में गन थी तो उसने अपनी गन को वेव किया एक कमांडिंग जेस्चर से, क्योंकि चूंकि उसके हाथ में गन है तो वो थोड़ी कमांडिंग वे में उसको वेव कर रहा था। और फाउलर से कहता है प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए। ही सेड वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, तो मैक्स जो है फाउलर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा।
31 minutes, Ausible sat moodily. Moodily means in an angry or unhappy way. Ausible थोड़ा सा नाराज होके कहता है 31 minutes यानी 31 minutes वेट करना पड़ेगा. The appointment was for 12:30. Appointment जो है 12:30 का था. I wish I knew how you learned about the report, Max. वो कहता है ऑसिबल जो मैक्स से कहता है कि काश मैं ये पता लगा पाता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. The little spy smiled evilly. Evilly means morally wrong or bad way. जो little spy यानी ये उसको कहा गया है मैक्स को. जो मैक्स है उसने गलत तरीके से या अच्छे तरीके से उसने स्माइल नहीं किया. And we wish we knew how your people got the report. और काश हम ये जान पाते कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली. यानी ऑसिबल तो मैक्स से कहता है कि काश मैं पता लगा पाता कि तुम्हें ये रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. और जो मैक्स है वो ऑसिबल से कहता है कि काश हम जान पाते कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली. बट नो हार्म हैज बीन डन. लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा है. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. मुझे तो ये आज रात वापस मिल जाएगी. वट इज दैट. ये क्या है. हु इज एट द डोर. दरवाजे पर कौन है. फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. अब अचानक से क्या हुआ. डोर पर रूम के डोर पर किसी ने सडनली नॉक किया और इस नॉक को सुनकर फाउलर भी जो है एकदम से जंप कर गया. तो वो सोच रहा है कि ये क्या हुआ. पॉसिबल जस्ट स्माइल. पॉसिबल केवल स्माइल दी ऑसिबल ने. दैट विल बी द पुलिस ही सेड. ऑसिबल कहता है पुलिस होगी. आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. तो ऑसिबल कहता है कि मैंने सोचा कि इतना इम्पोर्टेंट पेपर जिसका हम वेट कर रहे हैं उसको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलनी ही चाहिए. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट. तो ऑसिबल कहता है कि मैंने ही उनको बोला था कि मेरा ध्यान रखें, मुझ पर नजर रखें, ये श्योर कर लें कि एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब चीज ठीक है या नहीं. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. अब मैक्स ये सुनकर नर्वस हो गया और बिट हिज लिप और नर्वसनेस में अपने लिप को थोड़ा सा बाइट कर लिया. द नॉकिंग वाज रिपीटेड. अब जो दरवाजे पर जो नॉक हो रही थी वो रिपीट हुई. What will you do now, Max? Ossible asked. Ossible पूछता है मैक्स से. मैक्स अब तुम क्या करोगे. If I do not answer the door, they will enter anyway. कि अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ या जो ये नॉक हो रही है मैं इसका आंसर नहीं देता हूँ तो वो किसी भी तरीके से अंदर एंटर कर लेंगे. द डोर इज अनलॉक्ड. जो डोर है वो खुला हुआ है, अनलॉक्ड है. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. और वो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करेंगे शूटिंग यानी शूट करने में, यानी वो गोली चला सकते हैं. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. मैक्स का जो फेस है वो एकदम गुस्से की वजह से काला हो गया. यानी वो गुस्से में आ गया बहुत तेज और वो जो है तेजी से स्विफ्टली यानी तेजी से विंडो की तरफ गया. He swung a leg over the sill. Sill means a shelf that is at the bottom of a window. यानी विंडो सिल. उसने अपने एक लेग को विंडो सिल से बाहर कर लिया. सेंड देम अवे. और कहता है सेंड द वे. सेंड देम अवे. उनको यहाँ से दूर भेज दो. ही वार्नड. आई विल वेट ऑन द बालकनी. उसने वार्निंग दी ऑसिबल को कि मैं बालकनी पर वेट करूंगा. सेंड देम अवे और आई विल शूट और एंड टेक माई चांसेस. ठीक है, या तो उनको दूर भेज दो नहीं तो मैं शूट करूंगा, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वाज रेज्ड. मिस्टर ऑसिबल. मिस्टर ऑसिबल. जो दरवाजे पर जो नॉकिंग हो रही थी वो और तेज हो गई और एक आवाज सुनाई दी जो आवाज दे रही थी ऑसिबल को. मिस्टर ऑसिबल. मिस्टर ऑसिबल. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Twisted means to bend or run, turn, and grasp means to hold firmly. तो अपनी बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करते हुए ताकि जो गन है अभी भी फैट मैन यानी ऑसिबल एंड हिज गैस यानी फाउलर तो अभी भी उसको गन पॉइंट पर लिया हुआ था. देखिए जो मैक्स की जो एक लेग है वो विंडो सिल के बाहर है और उसने अभी भी अपनी गन से ऑसिबल और फाउलर को पॉइंट किया हुआ है. ठीक है, तो और उस मैन ने यानी मैक्स ने विंडो के फ्रेम को टाइटली होल्ड किया हुआ है अपनी फ्री हैंड से ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके. देन ही swung his other leg up and over the window sill.
और फिर उसने क्या किया, फिर अपनी दूसरी लेग को भी उसने विंडो सिल से ऊपर और बाहर निकाल लिया। द डोर नॉब टर्न, इतनी देर में क्योंकि डोर जो है वो अनलॉक्ड था, तो डोर की नॉब जो है टर्न की यानी घूमी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। अब इतने में क्या किया मैक्स ने, जैसे ही डोर नॉब ने टर्न किया, मैक्स ने अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा पुश किया और अपने उसको फ्री कर लिया। उस लेफ्ट अपने जो हाथ से उसने विंडो फ्रेम को पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया और बालकनी पे गिर गया। एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, श्रिली मींस पियर्सिंगली इन ए हाई पिच, और तब जैसे ही वो गिरा वो बहुत तेजी से एक बार चीखा, यानी जैसे ही वो बालकनी पे गिरा उसकी एक बार चीखने की आवाज सुनाई दी। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses. दरवाजा खुला और एक वेटर अंदर आया, यानी वेटर बाहर खड़ा हुआ था एक ट्रे के साथ जिसमें एक बॉटल थी और दो ग्लासेस रखे हुए थे। Here is the drink you ordered for when you returned, he said. तो वो वेटर कहता है ऑसिबल से, ये वही ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर दिया था जब आप लौट कर आए थे। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने वो ट्रे को टेबल पर रख दिया। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। डेफ्टली मीन्स इन ए स्किलफुल, क्लेवर और क्विक वे। और बॉटल को अनकॉर्क किया, यानी बॉटल बॉटल का जो कॉर्क है उसको ओपन किया एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चला गया। व्हाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। जो फाउलर है व्हाइट फेस में आपका मतलब है कि जो फाउलर ये सब चीजें एकदम से देख के डर गया। उसने इमेजिन किया था, वो भी इतने में डर गया था कि डोर पर नॉक हो रही है और ऑसिबल ने कहा कि पुलिस आई हुई है। तो फाउलर ने जो है उसको देखा ऑसिबल को, बट ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मींस टू से समथिंग विद अनयूजुअल पॉजेस और रिपीटेड साउंड, द पुलिस। तो वो स्टैमर करते हुए बोलता है, यानी हकलाते हुए कहता है फाउलर, लेकिन पुलिस। देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड, साइड का मीन टू ब्रीथ आउट स्लोली और नॉइजली। ऑसिबल जो है धीरे से सांस लेकर कहता है कोई पुलिस थी ही नहीं, ओनली हेनरी whom I was expecting, केवल हेनरी ही था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बट वांट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन। फाउलर कहता है क्या वो आदमी अब बालकनी पर नहीं है? नो सैड ऑसिबल, ऑसिबल कहता है नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो अब कभी नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, देखो मेरे यंग फ्रेंड वहां कोई बालकनी है ही नहीं। आपको स्टोरी में समझ में आया क्या हुआ? ऑसिबल ने जो मैक्स को बोला था कि जो बालकनी है, और जब डोर पे जो नॉक हुई तो उसने उसको डरा दिया कि पुलिस है, तो मैक्स ने भी समझ लिया कि वो पुलिस है। वो पुलिस से डरकर वो क्या हुआ, बालकनी पे गिर गया। ठीक है, विंडो सिल से बालकनी पे गिर गया, लेकिन नीचे कोई बालकनी थी ही नहीं। और आपने पीछे पढ़ा कि वो जो है स्क्रीम्ड करता है वंस श्रिली, यानी उसके चीखने की आवाज आई एक बार, यानी मैक्स जो है 6 फ्लोर से यानी टॉप फ्लोर से नीचे गिर गया था ग्राउंड पर, और एंड ही वाज नो मोर नाउ। ठीक है, ही लॉस्ट हिज लाइफ, यानी वो अब नहीं रहा। तो इसका मतलब ऑसेबल ने अपनी विट से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने इंटेलिजेंस से मैक्स को ही खत्म कर दिया, मैक्स को अपनी लाइफ से हटा दिया। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।